हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, जब सूर्य का 29-30 डिग्री है उस समय क्षैतिज तल पर खड़ी एक मीनार की छाया उस समय की छाया से 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49-45 डिग्री था। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में किसी समकोण त्रिभुज के लिए लंब एवं आधार के मध्य संबंध क्या होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहां बी कोण है वह हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारे त्रिभुज ए बी सी के लिए कर्ण का कार्य करेगी। यदि हम सी को थीटा मान ले तो थीटा के सामने वाली भुजा त्रिभुज ए बी सी के लिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए लंब का कार्य करेगा, और जो सीबी भुजा है वह आधार का कार्य करेगा। तो हमारे पास tan थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो यहाँ लंब हमारे पास है AB और आधार है BC। तो निम्न संबंध की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में हमें कहा है कि जब सूर्य का 29-30 डिग्री है उस समय क्षैतिज तल पर खड़ी एक मीनार की छाया। तो चलिए सर्वप्रथम हम एक मीनार बना लेते हैं। ये हमारी मीनार है। तो इस मीनार की छाया 30 डिग्री का उन्नयन 29 कोण बनाती है। तो चलिए ये सर्वप्रथम हम 29 कोण बना लेते हैं छाया का, जो कि 30 डिग्री है। उस समय की छाया से 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब इसका 49-45 डिग्री है। तो हमें जो छाया की लंबाई है वो 2x मीटर अधिक हो जाती है जब इसका जो 29 कोण है वह 45 मीटर है, 45 डिग्री है। तो हमें यह लंबाई दे रखी है 2x, और मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं y, और मान लेते हैं कि जो 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर छाया है उसे हम L मान लेते हैं। तो हम नामकरण कर देते हैं, ये हमारा A है, B है, C है और ये बिंदु D है। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई अर्थात y का जो मान है वह बराबर है x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर के। तो चलिए सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई L है। मीनार की ऊंचाई हमने y मानी थी, y है, एवं 45 डिग्री के 29 या 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर मीनार की छाया की लंबाई हमने मानी L। मीनार के छाया की लंबाई हमने मानी L अर्थात BC हमने माना L। तो चलिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज A, जो हमारा त्रिभुज है BCD, त्रिभुज BCD में, चलिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज BCD ही बना लेते हैं, जहां हमारा त्रिभुज BCD कुछ इस प्रकार बन रहा है। B बिंदु ये है त्रिभुज का और D बिंदु ये है, और जहां DC क्या है, हमारे मीनार की ऊंचाई है जो कि हमने y माना, और 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर हमारी जो मीनार की छाया है वह हमने L मानी। तो tan 45 हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है y और आधार हमारे पास है L। तो चूंकि tan 45 का मान 1 होता है तो y बटा L, तो यहां से हमारे पास प्राप्त हुआ y बराबर L के। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम त्रिभुज ACD में हम त्रिभुज ACD में जो हमारा लंब एवं आधार का संबंध होता है उसकी सहायता से हम मान ज्ञात करते हैं। तो A, C और D, जहां हमारा DC है जो कि मीनार की ऊंचाई है वह हमारे पास y है, और AC हमारे पास क्या हो जाएगी, AC हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस L। 2x हमारे पास जो AC है वह हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस L, और जो A है वह हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो tan 30
बराबर हमारे पास हो जाएगा y बटा 2x प्लस एल के। तो tan 30 का मान हमारे पास होता है 1 बटा वर्गमूल 3 y बटा 2x प्लस एल के। तो 2x प्लस एल बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ वर्गमूल 3 गुणा y। तो चूंकि समीकरण एक से y बराबर हमारे पास है l, तो हम l की जगह लिख सकते हैं y। तो 2x प्लस y बराबर वर्गमूल 3 गुणा y। तो जो हमारा y है उसे दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो 2x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3 y माइनस y। यदि हम व्यवस्थित करके लिखें तो 2x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा y वर्गमूल 3 माइनस 1। तो अब भाग में भेज देते हैं, तो y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2x बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। परिमेयकरण कर देते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 प्लस 1 का हम अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो हमारे पास y बराबर प्राप्त हो जाएगा 2x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1, और हमारे पास हर में प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी का, जो कि हमारे पास होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हर को हल करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा में हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है, प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा था कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर के बराबर है। तो हमने हल किया तो हमारे पास सिद्ध हो गया, जो कि हमने माना था मीनार की ऊंचाई हमने y ही मानी थी, तो y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ x गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।